जय श्री कृष्ण। कृष्ण सुदामा मिलन। द्वारकाधीश। श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता की शिक्षा। दोस्त चाहे अमीर हो या गरीब, इस बात का कोई महत्व नहीं रखता। मित्रता भी सभी समान है और यह एक ऐसा संबंध है धरती पर जिसको हम सखा बना सकते हैं। यह अलौकिक है। तो श्रोता, आइए हम आज इनकी दोस्ती के बारे में जानते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को भी टच कर देना, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार राजा परीक्षित ने ब्राह्मणों से कहा, श्री कृष्ण प्रेम और मोक्ष के दाता, परम ब्रह्मा, परमात्मा, भगवान की शक्ति का कोई अंत नहीं है। इसलिए उनकी माधुर्य और ऐश्वर्य से भरी लीलाएं भी अंतहीन है, इसकी कोई सीमा नहीं है। अब हम श्री कृष्ण की दूसरी लीला है जिनका वर्णन आपने अब तक नहीं किया है, आपको मैं बताऊंगा। मनुष्य विषय सुख को खोजते खोजते अत्यंत दुखी हो जाता है। वे बाण की तरह इसके चित्त में चुभते रहते हैं। ऐसी स्थिति में ऐसा कौन सा रसिक रस का विशेषज्ञ पुरुष होगा जो बार बार पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण की मंगलमय लीलाओं का श्रवण करके भी उनसे विमुख होना चाहेगा। जो जीवा भगवान के गुणों का गान करती है वह सच्ची वाणी है। वे हाथ सच्चे हाथ हैं जो प्रभु की सेवा के लिए कार्य करते हैं। वही मन सच्चा मन है जो चराचर प्राणियों में निवास करने वाले भगवान का हमेशा स्मरण करता है। और वही कान वास्तव में कान कहने योग्य हैं जो भगवान की पुण्यमयी कथाओं का श्रवण करते हैं। वह मस्तक मस्तक है जो चराचर जगत को भगवान की चल अचल प्रतिमा समझकर झुका करता है और जो सर्वत्र भगदिग्रह का दर्शन करते हुए वही नेत्र वास्तव में नेत्र है। शरीर के जो अंग भगवान और उनके भक्तों के शरणोदक का सेवन करते हैं वही अंग वास्तव में अंग है। सच पूछिए तो उन्हीं का ज्ञान होना सफल बताया गया है। सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों जब राजा परीक्षित ने इस प्रकार प्रश्न किया तब भगवान सुखदेव जी का हृदय भगवान श्री कृष्ण में ही तल्लीन हो गया। उन्होंने परीक्षित से इस प्रकार कहा। सुखदेव जी ने आगे कथा सुनाते हुए कहा, परीक्षित, एक ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र थे। इनका नाम सुदामा था। वे बड़े ब्रह्मज्ञानी, विषयों से विरक्त, शांतचित्त और जितेंद्रिय थे। वे गृहस्थ होने पर भी किसी प्रकार का संग्रह परिग्रह न रखकर प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाता उसी में संतुष्ट रहते थे। उनके तन पर वस्त्र तो फटे पुराने थे ही, उनकी पत्नी के भी हाल वैसे ही थे। वह भी अपने पति की तरह भूख से दुबली हो रही थी। एक दिन दरिद्रता की प्रतिमूर्ति बहुत दुखी होकर भूख के मारे कांपती हुई अपने पति देव के पास गई और विनम्र हुए मुंह से बोली, भगवान, साक्षात लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण आपके बाल सखा हैं। वे भक्त वंश कल्पतरु शरणागत
वत्सल और ब्राह्मणों के परम भक्त भी हैं। परम भाग्यवान आर्यपुत्र, वे साधु संतों के सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय हैं। आप अपने सखा के पास जाइए और सारा हाल सुनाइए कि हम किस स्थिति में जी रहे हैं। जब वो यह जानेंगे कि आपका परिवार है और अन्न के बिना पालन पोषण मुश्किल से हो रहा है, वो दाने दाने के लिए तरस रहे हैं, उनके घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, आप इस कारण दुखी हैं, तो वे आपको बहुत सारा धन देकर आपकी सहायता कर सकते हैं। आजकल वे भोज, विष्णु और अंधक वंशी आंधों के स्वामी के रूप द्वारिकाधीश बनकर द्वारका में ही निवास कर रहे हैं और इतने उदार हैं कि जो उनके चरण कमलों का स्मरण करता है, उन प्रेमी भक्तों को वे अपने आप तक का दान कर डालते हैं। ऐसी स्थिति में भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों को यदि धन और विषय सुख, जो अत्यंत वांछनीय नहीं है, दे दे तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। इस प्रकार जब उन सुदामा की पत्नी ने अपने पति से कई बार बड़ी नम्रता से प्रार्थना की, तब उन्होंने मैं में विचार किया कि धन दौलत की तो कोई बात नहीं, परंतु उनके आराध्य भगवान श्री कृष्ण का दर्शन का बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है। यही विचार करके उन्होंने द्वारिका जाने का निश्चित किया और अपने पत्नी से बोले, प्रिय, खाली हाथ मित्र से भेंट करने कैसे जा सकता हूं? घर में कुछ भेंट देने के लिए कोई वस्तु है क्या? अगर है तो मुझे दे दो। तब सुदामा की पत्नी ने घर में इधर देखा उधर देखा, लेकिन घर में उसको कहीं कुछ नहीं मिला, घर में था ही नहीं कुछ। तब उनकी पत्नी पड़ोस के लोगों के घर से 4 मुट्ठी चावल मांगकर एक कपड़े की पोटली बांध दिया। वह पोटली भी कई जगह से फटा हुआ था, विदीर्ण था, और भगवान को भेंट देने के लिए सुदामा जी को दे दिया। इसके बाद वे सुदामा जी उन चावलों की पोटली को लेकर द्वारका के लिए पैदल ही चल पड़े। प्रभु का भजन कीर्तन करते हुए मार्ग में यह सोचते जाते थे कि मुझे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कैसे प्राप्त होंगे, शायद वे मुझे पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे। इस प्रकार के सोचते हुए चलते जा रहे थे। पैदल चलते चलते सुदामा के पैरों में छाले पड़ गए थे। श्री कृष्ण अंतर ध्यान होकर सब हाल जान रहे थे। अपने मित्र और परम भक्त को देख प्रभु ने सुदामा की सहायता के लिए एक बैलगाड़ी लेकर और अपना एक व्यापारी भेष बनाकर उस रास्ते पर आ गए। उन्होंने सुदामा जी को आग्रह किया कि वो उनके साथ बैलगाड़ी में बैठ जाए, कि वह भी किसी काम से द्वारका की ओर जा रहे हैं। सुदामा जी उसमें बैठ गए और भगवान श्री कृष्ण ने उनको द्वारिका के दरवाजे तक पहुंचा दिया और खुद विदा लेकर चले गए। द्वारका में पहुंचने पर वे सुदामा दूसरे ब्राह्मणों के साथ सैनिकों की 3 छावनियां और 3 ड्यूढ़ियां पार करके भगवत धर्म का पालन करने वाले अंधक और विष्णु वंशी यादवों के महलों में, जहां पहुंचना अत्यंत कठिन है, वहां तक तो वे जा पहुंचे। उनके बीच भगवान श्री कृष्ण की 16,000 रानियों के महल भी थे। उनमें से एक महल के प्रहरी से सुदामा जी ने प्रवेश करने का आग्रह किया। वह महल खूब सजा सजाया अत्यंत शोभायुक्त था। सुदामा जी ने सोचा, यही भगवान कृष्ण का महल होगा, पर ऐसा नहीं था।
उस नगरी में प्रवेश के समय उन्हें ऐसा मालूम हुआ मानो वे ब्रह्मानंद के समुद्र में डूब और उतरा रहे हैं। उसके मन में हिचकोले ले रहे थे कि मिलन होगा तो वे क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे। यही सब उनके मन में चल रहा था। प्रहरी को अपने राजा को संदेश पहुंचाने के लिए आग्रह किया कि उनके द्वार पर सुदामा आए हैं और यह भी बताया कि श्री कृष्ण उनके बाल सखा है। पहले तो प्रहरी यह सुनकर असहज हो गया और ब्राह्मण देवता को दान दक्षिणा लेकर लौट जाने के लिए कह दिया, क्योंकि बाल सखा तो बता रहे थे सुदामा, पर बाल सखा की स्थिति शायद उनके समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए कि कहाँ द्वारिकाधीश और कहाँ यह फटेहाल हालत में भिखारी सुदामा। सुदामा को वो लोग भिखारी समझ रहे थे, उनकी बातों पर यकीन नहीं कर रहे थे। द्वारिका की रक्षा करने का भार सेनापति अक्रूर जी को भी दिया गया था। जब सैनिक ने सेनापति को सारा वृत्तांत सुनाया तो अक्रूर जी खुद आकर ब्राह्मण से मिले और प्रहरी को आदेश दिया कि द्वारिकाधीश को खबर पहुंचा दिया जाए। उस समय भगवान श्री कृष्ण अपनी प्राण प्रिय रुक्मिणी जी के महल में आराम कर रहे थे। ब्राह्मण देवता का नाम सुनकर वे साहस उठ खड़े हुए। उसे ऐसा लगा कि बरसों से बिछड़ा हुआ मित्र में से आज मिलने आया है। थोड़े से के लिए उस सदमा में चले गए, उसे ऐसा महसूस हो रहा था। और फिर भगवान कृष्ण सहसा उठ खड़े हुए और उससे मिलने महल से बाहर की तरफ नंगे पैर दौड़े चले। उनके पास दौड़ते दौड़ते भागे चले आ रहे थे, जैसे कोई उनका परम मित्र आ गया हो। और भागते भागते उनके सर मुकुट वहीं गिर गया, जो उनके कंधे पर शॉल था वो भी गिर गया। उनके शरीर से एक एक वस्त्र पूरे रास्ते में गिरते चले गए। लोग देख करके दंग रह गए कि आखिर यह हो क्या रहा है, कौन ऐसा उनके भक्त आया है कि भगवान कृष्ण को इस तरह से नंगे पैर दौड़ते हुए देखा, लोगों से टकराते हुए गिरते हुए चले आ रहे थे। सब लोग देख करके मंत्र मुग्ध थे, सब लोग उनके पीछे हो लिए कि आखिर आया कौन है। दौड़ते दौड़ के सुदामा के पास आकर बड़े आनंद से उन्हें अपने भुजा पास में बांध लिया और आंखों से आंसू ऐसे गिर रहे थे जैसे विशाल झरने झर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि सावन की माह आ गया है और भगवान इंद्र वर्षा बरसा रहे हैं। भगवान अपने प्यारे सखा सुदामा के अंग स्पर्श से अत्यंत आनंदित हुए। उनके कमल के समान कोमल नेत्रों से प्रेम के आंसू बरसने लगे थे। भगवान श्री कृष्ण उन्हें रथ में महल के अंदर ले गए और उनका भव्य स्वागत किया। श्री कृष्ण ने उन्हें ले जाकर अपने पलंग पर बैठा दिया और पूजन की सामग्री लाकर तीनों रानियों ने उनकी आरती की। भगवान श्री कृष्ण सभी को पवित्र करने वाले हैं, पर भी उन्होंने अपने हाथों अपने मित्र सुदामा के पांव पखारकर उनका चरणोदक अपने सिर पर धारण किया। ऐसा कहा जाता है कि वह रुक्मिणी को पानी लाने के लिए बोला और सुदामा जी के पैर को
धोने के लिए, पखारने के लिए उनके चरणों में बैठ गए। जब तक रुक्मिणी पानी लेकर आती तब तक भगवान अपने आंसुओं से उनके पैर धो चुके थे और इसके बाद उनके शरीर में चंदन, अर्गजा, केसर आदि दिव्य गंधों का लेपन किया। फिर उन्होंने बड़े आनंद से सुगंधित धूप और दीपावली से अपने मित्र की आरती उतारी। इस प्रकार पूजा करके पान एवं गाय देकर मधुर वचनों से भले पधारे ऐसा कहकर उनका स्वागत किया। सुदामा फटे पुराने वस्त्र पहने हुए थे, शरीर अत्यंत मलिन और दुर्बल था, देह की सारी नसें दिखाई पड़ रही थी। स्वयं भगवती रुक्मिणी जी चंवर डुलाकर उनकी सेवा करने लगी। क्या बात है, मित्र हो तो वैसा, नहीं तो मित्र नहीं हो। अनंतपुर की स्त्रियां यह देखकर अत्यंत विस्मित हो गई कि पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण अतिशय प्रेम से इस मैले कुचैले श्री कृष्ण अतिशय प्रेम से इस मैले कुचैले अवधूत अपने मित्र की पूजा कर रहे हैं। वे आपस में कहने लगी, इस नंग धड़ंग निर्धन निर्दनीय और निकृष्ट भिखमंगे ने ऐसा कौन सा भगवान कृष्ण पर जादू कर दिया है जिससे त्रिलोकी गुरु श्रीनिवास श्री कृष्ण स्वयं इसका आदर सत्कार कर रहे हैं। यह कौन सा परमात्मा है, देखो तो सही। इन्होंने अपने पलंग पर सेवा करती हुई स्वयं लक्ष्मी रूपणी रुक्मिणी जी को छोड़कर इस ब्राह्मण को अपने बड़े भाई बलराम जी के समान हृदय से लगाया है। शायद हम सबको इस परम मित्रता के बारे में समझना चाहिए कि मित्रता क्या होता है। अगर इस पृथ्वी पर मित्रता की कोई मिसाल है तो भगवान कृष्ण और सुदामा से बढ़कर किसी का मिसाल नहीं हो सकता। और मित्रता हो भी तो ऐसी हो, मित्रता हो भी तो दिल से हो, धन से नहीं। कभी हम लोग ऐसा भी सुनते हैं कि मित्रता बराबर वालों में होती हैं, लेकिन यहाँ पर भगवान सुदामा और कृष्ण की मित्रता इन सबको झुठलाती हुई आगे निकल जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण वे ब्राह्मण दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपने पूर्व जीवन की उन आनंददायक घटनाओं का स्मरण और वर्णन करने लगे जो गुरु संदीपनी जी के गुरुकुल में रहते समय घटित हुई थी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, धर्म के मर्मज्ञ ब्राह्मण देव, गुरु दक्षिणा देकर जब आप गुरुकुल से लौट आए तब आपने अपने अनुरूप स्त्री से विवाह किया या नहीं? मैं अनुरूप स्त्री से विवाह किया या नहीं? मैं जानता हूं कि आपका चित्त गृहस्थी में रहने पर भी प्राय विषय भोगों में आसक्त नहीं है। विद्वान यह भी मुझे मालूम है कि धन आदि में भी आपकी कोई प्रीति नहीं है। जगत में बिरले ही लोग ऐसे होते हैं जो भगवान की माया से निर्मित विषय संबंधी वासनाओं का त्याग कर देते हैं और चित्त में विषयों की तनिक भी वासना न रहने पर भी मेरे समान केवल लोक शिक्षा के लिए कर्म करते रहते हैं। ब्राह्मण शिरोमणि, क्या आपको उस समय की बात याद है जब हम दोनों एक साथ गुरुकुल में निवास करते थे? सचमुच गुरुकुल में ही दिव्यजातियों को अपने ज्ञातव्य वस्तु का ज्ञान होता है, जिसके द्वारा वे अज्ञान अंधकार से पार हो जाता है। मित्र, इस संसार में शरीर का कारण जन्मदाता पिता प्रथम गुरु होता है। इसके बाद उपनयन संस्कार करके सत्कर्मों की शिक्षा देने वाला दूसरा गुरु है, वह मेरे ही समान पूज्य हैं। तदंतर ज्ञानोपदेश करके परमात्मा को प्राप्त कराने वाले गुरु तो मेरा स्वरूप ही है।
वर्णाश्रमियों के ये 3 गुरु होते हैं। मेरे प्यारे मित्र सुदामा, गुरु के स्वरूप में स्वयं मैं हूँ। इस जगत में वर्णाश्रमियों में जो लोग अपने गुरुदेव के उपदेशानुसार अन्यथा ही भव सागर पार कर लेते हैं, वे अपने स्वार्थ और परमार्थ के संशय जानकार हैं। प्रिय मित्र, मैं सबका आत्मा हूँ, सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान करता हूँ। मैं गृहस्थ के धर्म, पंच महायज्ञ आदि से ब्रह्मचारी के धर्म, उपनयन, वेदाध्ययन आदि से वानप्रस्थी के धर्म, तपस्या से और सब ओर से उपरत हो जाना, इस सन्यासी के धर्म से भी उतना संतुष्ट नहीं होता जितना गुरुदेव की सेवा शुश्रूषा से संतुष्ट होता हूं। ब्राह्मण, जिस समय हम लोग गुरुकुल में निवास कर रहे थे, उस समय की वह बात आपको शायद याद होगी, जब हम दोनों एक दिन हमारी गुरु पत्नी ने ईंधन लाने के लिए जंगल की ओर भेजा था। उस समय हम लोग एक घोर जंगल में गए हुए थे और बिना ऋतु के ही बड़ा भयंकर आंधी पानी आ गया था। आकाश में बिजली कड़कने लगी थी। तब तक सूर्यास्त हो चुका था। चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा फैल गया। धरती पर इस प्रकार पानी ही पानी हो गया कि कहाँ गड्ढा है, कहाँ किनारा, इसका पता ही नहीं चलता था। वह वर्षा क्या थी, एक छोटा मोटा प्रलय ही था। आंधी के झटकों और वर्षा के बौछारों से हम लोगों को बड़ी पीड़ा हुई। दिशा का ज्ञान न रहा। हम लोग अत्यंत आतुर हो गए और एक दूसरे का हाथ पकड़कर जंगल में इधर उधर भटकते रहे। जब हमारे गुरुदेव संदीपनी मुनि को इस बात का पता चला, तब वे सूर्योदय होने पर अपने शिष्य हम लोगों को ढूंढते हुए जंगल में पहुंचे और उन्होंने देखा कि हम अत्यंत आतुर हो रहे हैं। वे कहने लगे, आश्चर्य है पुत्रों, तुम लोगों ने हमारे लिए अत्यंत कष्ट उठाया। सभी प्राणियों को अपना शरीर सबसे अधिक प्रिय होता है, परंतु तुम दोनों उसकी भी परवाह ना करके हमारी सेवा में ही संलग्न रहे। गुरु के ऋण से मुक्त होने के लिए सत शिष्यों का इतना ही कर्तव्य है कि वे विशुद्ध भाव से अपना सब कुछ और शरीर भी गुरुदेव की सेवा में समर्पित कर दे। दिव्य शिरोमणियों, मैं तुम लोगों से अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम्हारे सारे मनोरथ, सारी अभिलाषाएं पूर्ण हो और तुम लोगों ने हमसे जो वेदाध्ययन किया है वह तुम्हें सर्वदा कंठस्थ रहे तथा इस लोक एवं परलोक में कहीं भी तुम लोग निष्फल न हो। प्रिय मित्र, जिस समय हम लोग गुरुकुल में निवास कर रहे थे, ऐसा भगवान कृष्ण सुदामा से कह रहे हैं, हमारे जीवन में ऐसी ऐसी अनेक घटनाएं घटित हुई थी। शायद आपको उसमें से भी कुछ याद होगा। इसमें संदेह नहीं कि गुरुदेव की कृपा से ही मनुष्य शांति का अधिकारी होता और पूर्णता को प्राप्त करता है। सुदामा ने कहा, देवताओं के आराध्य देव जगत गुरु श्री कृष्ण, भला आप हमें क्या करना बाकी है, क्योंकि आपके साथ जो सत्य संकल्प परमात्मा है, हमें गुरुकुल में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। प्रभु, छंदों में वेद, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चतुर्विध पुरुषार्थ के मूल स्रोत हैं और वे हैं आपके शरीर। वही आप वेदाध्ययन के लिए गुरुकुल में निवास करें। यह मनुष्य लीला का अभिनय नहीं तो और क्या है। भगवान श्री कृष्ण सबके मन की बात जान लेने वाले थे। वे सुदामा के परम भक्त
उनके कलेशों के नाशक और संतों के एकमात्र आश्रय हैं। वे पूर्वोक्त प्रकार से उन ब्राह्मण देवता के साथ बहुत देर तक बातचीत करते रहे। अब वे अपने प्यार सखा उन सुदामा से थोड़ा मुस्कुराकर विनोद करते हुए बोले। उस समय भगवान सुदामा की ओर प्रेम भरी दृष्टि से देख रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सुदामा, आप अपने घर से मेरे लिए क्या उपहार में लेकर आए हैं? क्या मेरी भाभी ने तुझे खाली हाथ भेज दिया है? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। कुछ न कुछ तो तुम्हें मेरे भाभी ने मेरे लिए जरूर कुछ दिया होगा। मेरे प्रेमी भक्त जब बड़े प्रेम से थोड़ी सी वस्तु भी मुझे अर्पण करते हैं तो वह मेरे लिए बहुत हो जाती है, परंतु मेरे अभक्त यदि बहुत सी सामग्री भी मुझे भेंट करते हैं तो उसे मैं संतुष्ट नहीं होता। जो पुरुष प्रेम भक्ति के फल, फूल अथवा पता, पानी में से कोई भी वस्तु मुझे समर्पित करता है तो मैं उस शुद्ध चित्त भक्त का वह प्रेम उपहार केवल स्वीकार ही नहीं करता बल्कि तुरंत उसे खा लेता हूं, ग्रहण कर लेता हूं। भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर भी उनके प्रिय दोस्त सुदामा देवता ने लक्षावश उन लक्ष्मीपति को वे 4 मुट्ठी चावल नहीं दे पाए। उन्होंने संकोच से अपना मुंह नीचे झुका लिया। भगवान श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के हृदय का एक संकल्प और उनका अभाव भी जानते थे। उन्होंने सुदामा के आने का कारण उनके हृदय की बात जान ली थी। अब वे विचार करने लगे कि एक तो यह मेरा प्यारा सखा है, दूसरे इसने पहले कभी लक्ष्मी की कामना से मेरा भजन नहीं किया है। इस समय यह अपनी पतिव्रता पत्नी को प्रसन्न करने के लिए उसी के आग्रह से यहाँ आया है। अब मैं इसे ऐसी संपत्ति दूंगा जो देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ होगा। ऐसी मित्र हो तो ऐसी होना चाहिए। धन से भी ऊपर उठकर धर्म करना चाहिए। धर्म से ऊपर उठकर कर्म करे तो धर्म अपने आप ही वह धर्म हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा विचार करके उनके वस्त्र की एक पोटली में बंधा हुआ देखा। तब भगवान कृष्ण ने सुदामा से कहा, यार, ये तुम अपने कांख में क्या जता रखे हो? चलो मुझे दे दो। ऐसा कहते हुए भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा के हाथों से बधी हुई पोटली ले लिए और आदर से पोटली खोलकर कहने लगे, सुदामा, प्यारे मित्र, यह तो तुम मेरे लिए अत्यंत प्रिय भेंट लाए हुए हो। ये चावल न केवल मुझे बल्कि सारे संसार को तृप्त करने के लिए पर्याप्त है। भगवान ने कहा, इन 4 मुट्ठी चावल पर 4 लोक बार दो। ऐसा कहकर उसमें से 3 मुट्ठी चावल खा गए और दूसरी मुट्ठी जेब ही भरी तेम ही रुक्मिणी के रूप में स्वयं भगवती लक्ष्मी ने भगवान श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लिया, क्योंकि वे तो एकमात्र भगवान के परायण हैं। उन्हें छोड़कर वे कहीं जा नहीं सकती। रुक्मिणी जी ने कहा, विश्वात्मन, बस भी कीजिए। मनुष्य को इस लोक में तथा मरने के बाद परलोक में भी समस्त संपत्तियों की समृद्धि प्राप्त करने के लिए यह एक मुट्ठी चावल ही बहुत है, क्योंकि आपके लिए इतना ही प्रसन्नता का हेतु बन जाता है। ब्राह्मण सुदामा उस रात को भगवान श्री कृष्ण के महल में ही ठहर चुके। उन्होंने बड़े आराम से वहां खाया पिया और ऐसा अनुभव किया मानो मैं वैकुंठ में ही पहुंच गया हूं। ब्राह्मण ने श्री कृष्ण से वापिस अपने घर जाने की आज्ञा मांगी। परिवार से दूर होने की बात कहकर श्री कृष्ण ने उन्हें भारी मन से जाने की आज्ञा दे दी। श्री कृष्ण
से सुदामा को प्रत्यक्ष रूप में कुछ भी न मिला और उन्होंने श्री कृष्ण से कुछ मांगा भी नहीं। वे अपने चित्त की करतूत पर कुछ लज्जित से होकर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन जनित आनंद में डूबते उतराते अपने घर की ओर चल पड़े। वे मन ही मन सोचने लगे, अहो कितने आनंद और आश्चर्य की बात है, सुदामा श्री कृष्ण की ब्राह्मण भक्ति आज मैंने अपनी आंखों से देख ली। धन्य हैं जिनके वक्ष स्थल पर स्वयं लक्ष्मी जी सदा विराजमान रहती हैं। उन्होंने मुझे अत्यंत दरिद्र को अपने हृदय से लगा लिया। कहाँ तो मैं अत्यंत पापी और दरिद्र, और कहाँ लक्ष्मी के एकमात्र आश्रय भगवान श्री कृष्ण। परंतु उन्होंने यह अपने मित्र सुदामा है ऐसा समझकर मुझे अपनी भुजाओं में भरकर हृदय से लगा लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने मुझे उस पलंग पर सुलाया जिस पर उनकी प्राण प्रिय रुक्मिणी जी शयन करती थी, मानो मैं उसका सगा भाई हूं। कहाँ तक कहूं, मैं थका हुआ था, इसलिए स्वयं उनकी पटरानी रुक्मिणी ने अपने हाथों चंवर डुलाकर मेरी सेवा की। अहो देवताओं के आराध्य देव होकर ब्राह्मणों को अपना इष्ट देव मानने वाले प्रभु ने पांव दबाकर अपने हाथों खिला पिलाकर मेरे अत्यंत सेवा शुश्रूषा की और देवता के समान मेरी पूजा भी की। संपत्ति तथा समस्त योग सिद्धियों की प्राप्ति का मूल उनके चरणों की पूजा ही तो है। फिर भी परम दयालु श्री कृष्ण ने यह सोचकर मुझे थोड़ा सा भी धन नहीं दिया कि कहीं यह दरिद्र धन पाकर बिल्कुल मतवाला न हो जाए और मुझे न भूल बैठे। इस प्रकार मन ही मन विचार करते करते सुदामा अपने घर के नजदीक पहुंच गए। वे वहां क्या देखते हैं कि सबका सब स्थान सूर्य, अग्नि और चंद्रमा के समान तेजस्वी रतन निर्मित महलों से घिरा हुआ है। जगह जगह चित्र विचित्र उपवन और उद्यान बने हुए हैं तथा उसमें झुंड के झुंड रंग बिरंगे पक्षी कलरव कर रहे हैं। सरोवरों में कुमुदिनी तथा श्वेत नील और सौगंधिक भांति भांति के कमल खिले हुए हैं। सुंदर सुंदर स्त्री पुरुष बन ठनकर इधर से उधर विचार कर रहे हैं। उस स्थान को देखकर ब्राह्मण देवता सोचने लगे, यह मैं क्या देख रहा हूं, यह कहां मैं चला आया। यदि यह वही स्थान है जहां मैं रहता था तो यह ऐसा कैसे हो सकता है। कहीं मैं अपने मित्र कृष्ण की सोच विचार करते करते मैं पुनः घूम फिर करके कहीं वहीं तो नहीं आ गया हूं। इस प्रकार वे सोच ही रहे थे कि देवताओं के समान सुंदर सुंदर स्त्री पुरुष गाजे बाजे के साथ मंगल गीत गाते हुए उस भाग्यवान सुदामा की अगवानी करने के लिए आ पहुंचे। पति देव का शुभागमन सुनकर ब्राह्मणी को अपार आनंद हुआ और वह हड़बड़ाकर जल्दी जल्दी घर से निकल आई। वह ऐसी मालूम होती थी मानो मूर्तिमती लक्ष्मी जी ही कमल वन से पधारी हो। पति देव को देखते ही पतिवार्ता पत्नी के नेत्रों में प्रेम और उत्कंठा की आवेग से आंसू छलक आए। उसने अपने नेत्र बंद कर लिए। ब्राह्मणी ने बड़े प्रेम भाव से उन्हें नमस्कार किया और मन ही मन आलिंगन भी। प्रिय परीक्षित, सुदामा पत्नी सोने का हार पहनी हुई दासियों के बीच में विमान स्थित देवांगना के समान अत्यंत शोभामान एवं दैदीप्यान हो रही थी। उसे इस रूप में देखकर वे विस्मित हो गए। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ बड़े प्रेम से अपने महल में प्रवेश किया। उनका महल क्या था, मानो देवराज इंद्र का निवास स्थान
इसमें मड़ियों के सैकड़ों खंभे खड़े हुए थे। हाथी के दांत के बने हुए और सोने के पात के मढ़े हुए पलंगों पर दूध के फेन की तरह श्वेत और कोमल बिछौने बिछ रहे थे। बहुत से चंवर वहां रखे हुए थे जिसमें सोने की डंडियां लगी हुई थी। सोने के सिंहासन शोभायमान हो रहे थे जिन पर बड़ी कोमल कोमल गद्दियां लगी हुई थी। ऐसे चंदोए भी झिलमिला रहे थे जिसमें मोतियों की लड़ियां लटक रही थी। स्फटिक मणि की स्वच्छ भीतों पर पन्ने की पच्चीकारी की हुई थी। रतन निर्मित स्त्री मूर्तियों के हाथ में रत्नों के दीपक जगमगा रहे थे। इस प्रकार समस्त संपत्तियों की समृद्धि देखकर और उसका कोई प्रत्यक्ष कारण न पाकर बड़ी गंभीरता से सुदामा विचार करने लगे कि मेरे पास इतनी संपत्ति कहां से आ गई। वे मन ही मन कहने लगे, मैं जन्म से ही भाग्यहीन और दरिद्र हूं, फिर मेरी इस संपत्ति समृद्धि का कारण क्या हो सकता है। अवश्य ही परम औश्वर्यशाली यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के कृपा कटाक्ष के अतिरिक्त और कोई कारण नहीं हो सकता। यह सब कुछ उनकी रूप वरुणा की ही देन है। अगर वह करुणा न दिए होते तो शायद यह मेरे पास नहीं होता। स्वयं भगवान श्री कृष्ण पूर्ण काम और लक्ष्मीपति होने के कारण अत्यंत भोग विलास सामग्रियों से युक्त हैं। इसलिए वे याचक भक्त को उसके मन के अभाव जानकर बहुत कुछ दे देते हैं, परंतु उसे समझते हैं बहुत थोड़ा, इसलिए सामने कुछ कहने नहीं पड़ा। मेरे यदुवंश शिरोमणि सखा श्याम सुंदर सचमुच उस मेघ से भी बढ़कर उदार हैं, जो समुद्र को भर देने की शक्ति रखने पर भी किसान के सामने न बरसकर उसके सो जाने पर रात में बरसता है और बहुत बरसने पर भी थोड़ा ही समझता है। मेरे प्यारे सखा श्री कृष्ण देते हैं बहुत पर उसे मानते हैं बहुत थोड़ा, और उनका प्रेमी भक्त यदि उनके लिए कुछ भी कर दे तो वे उसको बहुत मान लेते हैं। देखो तो सही, मैंने उन्हें केवल एक मुट्ठी चिवड़ा भेंट किया था, पर उदार शिरोमणि श्री कृष्ण ने उसे कितने प्रेम से स्वीकार किया। मुझे जन्म जन्म उन्हीं का प्रेम, उन्हीं की हितैषी, उन्हीं की मित्रता और उन्हीं की सेवा प्राप्त हो। मुझे संपत्ति की आवश्यकता नहीं। सदा सर्वदा उन्हीं गुणों के एकमात्र निवास स्थान महानुभाव भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा अनुराग बढ़ता जाए और उन्हीं के प्रेमी भक्तों का सत्संग प्राप्त हो। अजन्मा भगवान श्री कृष्ण संपत्ति आदि के दोष जानते हैं। वे देखते हैं कि बड़े बड़े धनिकों का धन और ऐश्वर्य के मंद से पतन हो जाता है, इसलिए वे अपने अदूरदर्शी भक्त को उसके मांगते रहने पर भी तरह तरह की संपत्ति, राज्य और ऐश्वर्य आदि नहीं देते। यह उनकी बड़ी कृपा है। अपनी बुद्धि से इस प्रकार निश्चय करके वे ब्राह्मण देवता त्याग पूर्वक अनासक्त भाव से अपनी पत्नी के साथ भगवत प्रसाद स्वरूप विषयों का ग्रहण करने लगे और दिनों दिन उनकी प्रेम भक्ति बढ़ने लगी। देवताओं के भी आराध्य देव भक्त भयहारी यज्ञपति सर्वशक्तिमान भगवान स्वयं ब्राह्मणों को अपना प्रभु, अपना इष्ट देव मानते हैं। इसलिए ब्राह्मणों से बढ़कर और कोई भी प्राणी जगत में नहीं हो सकता। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के प्यारे सखा उस ब्राह्मण ने देखा कि यद्यपि भगवान अजीत हैं, किसी के अधीन नहीं हैं, फिर भी वे अपने सेवकों के अधीन हो जाते हैं, उनसे पराजित हो जाते हैं। अब वे उन्हीं के ध्यान में तन्मय हो गए। ध्यान के आवेग से उनकी अविद्या की गांठ कट गई और उन्होंने थोड़े ही समय में भगवान का धाम, जो कि संतों का एकमात्र आश्रय है, प्राप्त किया। मनुष्यों को अपना इष्ट देव मानने वाले भगवान श्री कृष्ण की इस
मनुष्य भक्ति को जो सुनता है उसे भगवान के चरणों में प्रेम भाव प्राप्त हो जाता है और वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। आपको भगवान कृष्ण और सुदामा की दोस्ती के बारे में सुनकर कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताना और जय श्री कृष्णा राधे कृष्णा लिखना ना भूलें। फिर हम आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।